जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैथ्स की। किसकी बात कर रहे थे? मैथ्स में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जो स्पेशल पुलिस कांस्टेबल है उसकी अपनी जो बैच चल रही है ना। और यहाँ पर सीधा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ेंगे, सीधे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो आज चैप्टर पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे इसके कॉन्सेप्ट भी सवाल में समझते समझते करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले भी आपको इसी में करवा दूंगा। जैसा कि क्या दे रखा है कि 5,000 रुपये पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला है जो सभी को पता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ये सब अलग अलग होते हैं, है ना। कौन क्या होता है ये अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, SI का फार्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P क्या होता है? बोले सर P होता है मूलधन, है ना। P क्या होता है? मूलधन। R जो होती है दर होती है, और T जो है वो समय होता है, और बटे में 100 लगाते हैं। तो जो जो दिया वो रख देते हैं। 5,000 रख दिया। P गुणा R कितना है? 8%, गुणा T समय कितना है? 2 साल, बटे क्या हो जाएगा? 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। 8 दूना हो जाता है 16, 8 दूना 16, और 16 पंजे हो जाता है 80। तो 16 पंजे 80 का मतलब कि 800 रुपये। तो जो ब्याज आया वो कितना आया? बोल सर 800 रुपये। तो किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब इसी से फार्मूले में आपको बनाना सिखाता हूँ, इसी से फार्मूले। अब अपने को पी का अगर फार्मूला बनाना है तो पी का फार्मूला कैसे बनाएंगे? SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? बोले सर R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बनाना है किसका फार्मूला? मान लो R का बनाना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर SI इंटू 100, है ना। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। R का बनाना तो T इंटू पी हो जाएगा नीचे, PT या P इंटू टी, ठीक है। उसी प्रकार अगर T का निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? PR, है ना, P इंटू आर। तो तीनों फार्मूले आप एक फार्मूले से बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सीधा फार्मूला रखते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी। तो 4,000 गुणा 10% गुणा 2 बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 दूना 20, है ना। 10 दूना 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80। तो यहाँ पर भी ब्याज कितना आया? बोला सर यहाँ पर भी ब्याज जो है वो कितना आएगा? 800 रुपये आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल चैप्टर है, इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में कहीं नहीं गए। चलिए, 15,000 रुपये की राशि पर 3% 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। अब यहाँ पर देखो SI दे रखा है। SI कितना दे रखा है? 5400। SI क्या दे रखा है? 5400। तो दर निकालनी है तो R का फार्मूला क्या है? SI इंटू 100। SI इंटू 100 का मतलब 5400 गुणा 100 बटे में P इंटू टी। तो P कितना है? मूलधन कितना है? 15,000। तो ये रख दिया 15,000, और वर्ष कितने हैं? बोला सर 3 वर्ष, ठीक है। कितने जीरो हैं? तो नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 2 और 1 3 जीरो काट देते हैं, ठीक है। 15 से काटते हैं, इसको कटेगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, 9 बचे, कट जाएगा। देखो 15 से काटते हैं इसको, 15 तिया 45, 45 10 55, मतलब 9 बचे। 15 छंकी 90, 15 छंकी 90, और 3 से इसको काटते हैं 36 को, तो कितनी बार कटेगा? 12 बार, है ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया? बोले सर 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 12%। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, मज़ेदार लग रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएँ। चलिए, 6,000 रुपये पर 10%, 6,000 रुपये पर 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पर दे क्या रहा है? 8 माह। अब अपने को पता है कि अपना जो समय है वो साल में होना चाहिए, तो 8 माह को साल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 8/12। 8/12 का मतलब, और छोटा अगर इसे करें तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये कितना हो गया? 2/3 वर्ष। या तो ऐसा रखो, या तो इसे ऐसा रखो, या ऐसा का ऐसा रख दो, तो भी अपना काम हो जाएगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं। SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। P कितना है? बोले सर 6,000। R कितना है? 6। समय कितना? 8 माह। तो मैं 8 माह को क्या लिख लूँ? 8/12, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से 12 खत्म, 6 दूना 12, है ना। और 2 से 8 खत्म, कितनी बार? 4 बार। 4 छंग 24, कितना हो जाएगा? 6 का 40 में 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 240। तो 240 रुपये जो है अपना क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा यहाँ पर, ऐसा ही कुछ होने वाला है। 4,000 रुपये पर 18 माह का 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल एसआई का फार्मूला लगाते हैं, PRT/100। पी कितना हो गया बोले सर 4,000, है ना। दर कितनी हो गई 12% और समय कितना 18 माह। तो 18 माह को क्या लिखें 18/12 और पूरे के बटे में क्या हो गया 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर मैं काटूँ ये 12 से ये 12 खत्म, 18 चौक, है ना। 18 चौक कितने होते हैं 72, 18 चौक 72 तो 720 रुपये। तो 720 रुपये जो है वो यहाँ पर क्या आ गया ब्याज आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत ही पास में आ चुका है और सारे टाइप के लगभग एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल है ना, ज़्यादा टाइप करा नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। फार्मूला लगाओ सीधा, एसआई बराबर PRT/100। तो पी कितना हो गया बोले सर 2500, ये हो गया 2500। दर कितनी हो गई 5%, समय कितना 219 दिन। तो 219 दिन को साल में चेंज करेंगे तो पूरे साल में बोले सर 665 दिन, है ना। और पूरे के बटे में क्या लगा देंगे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अगर मैं इस 219 को काटूँ तो ये 73 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार, ठीक है। इस 5 से ये 5 खत्म। 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना कितना होगा बोले सर 25 का 3 गुना होगा 75 रुपये। तो कितना ब्याज आ जाएगा यहाँ पर 75 रुपये। किस में दिया ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कोई राशि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो साधारण ब्याज का एक सिंपल नियम है, साधारण ब्याज का एक सिंपल नियम है कि ब्याज की जो दर होती है वो हर समय क्या होती है सेम होती है। दर जो होती है वो सेम होती है, बराबर होती है। तो अगर 5% एक साल के लिए तो अगले साल के लिए भी 5, अगले साल के लिए भी 5। तो 6 वर्षों में दर कितनी लगेगी बोले सर 5 अंक की 30% जो है वो एक्स्ट्रा दर अपने लग जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा। और ऐसा होने पर मेरे को कितने रुपए प्राप्त हुए बोले सर 2600 रुपये। तो ये 2600 अपने आप में 100% नहीं है, ये 130 130% हो गया। मूलधन कुछ ना कुछ मेरा 100 होगा तो ये मूलधन मैंने मान लिया, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 13 दूना 26, 2 20 का गुणा अगर अपन करेंगे 100 में तो मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, 2000 रुपये किस ऑप्शन में दिया है बोले सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर समझते जाओगे तो बन जाएगा। चलिए ऐसा ही कुछ होने वाला 8वां क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं। 2 वर्ष में 2250 साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि। पहले 2 वर्ष थे, है ना। तो 2 वर्ष में पैसा कितना हो रहा था बोले सर 2 वर्ष में हो गया 2520 रुपये। उसके बाद 5 वर्षों में कितना हो गया बोले सर 5 वर्षों में हो गया 2700 रुपये। अब अंतर देखते हैं, बोले सर यहाँ पर साल का अंतर अगर देखें तो सालों में अंतर कितने का है 3 साल का। जबकि रुपए में देखते हैं तो 2500 से 2600 2700 कितना हुआ 180 रुपये हुआ। बोले सर 180 कितने साल में हुआ 3 साल में। अगर 3 साल में 180 हुआ तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 1 साल में तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा 60 रुपये। क्या यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। 1 साल में ब्याज कितना मिला बोले सर 60 रुपये का ब्याज मिला। तो 2 वर्ष में ये 2520 हुआ, मतलब इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपये तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा सर बोले 2 साल का ब्याज 120 होगा। 120 रुपये अगर ब्याज है तो इसमें से घटा दो। 120 रुपये को 2520 में से अगर घटाएंगे, 2520 में से अगर घटाएंगे कितने को 120 को, तो मेरा कितना 2400 रुपये क्या आ गया मूलधन आ गया। 2400 रुपये मेरा क्या आ गया मूलधन आ गया। अब अपने से क्या पूछिए दर पूछिए। तो दर का फार्मूला क्या है बोले सर दर का फार्मूला है R बराबर SI इंटू 100। SI कितना आया बोले सर 60 गुणा 100 अपॉन P इंटू टी। P कितना हो गया अब भी निकाला अपन 2400 और समय 1 साल, है ना। अब इससे काटते हैं तो ऊपर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। 6 से काटते हैं 6 दाम 60 और 6 चौक 24, 10/4 10/4 का मतलब होता है 2.5। तो यहाँ पर रेट कितनी निकल गई 2.5%। 2.5% किस ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं करना है, 2 साल में इतना हुआ 5 साल में इतना हुआ। अंतर कितना बोले सर 180 का। 3 साल में 180 तो 1 साल में 60 रुपये। तो 2 साल में 120 रुपये। 120 अगर 2520 में से जाएगा तो मूलधन कितना आ जाएगा 2400। बस इतना निकालने के बाद ये R वाला फार्मूला लगाना है।
R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, बिल्कुल हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SI कुछ क्वेश्चन है पर आसान है, इससे थोड़ा आसान है। चलिए, एक धनराशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो गई? बोले सर 2 वर्षों में 2240 हो गई। ठीक है, और 5 वर्षों में कितनी हो गई? तो 5 वर्षों में कितनी हो गई? 2600 हो गई। ब्याज मिला कितना? बोले सर यहाँ अगर अंतर देखा जाए साल में, तो साल में अंतर कितने का? 3 साल का। साल में अंतर कितने का? बोले सर 3 साल का। जबकि रुपयों में तो 2240 से 2300, 2400, 2500 और 2600 मतलब 360 रुपये हो गई। तो एक साल में कितनी होगी? बोले सर एक साल में 120 रुपये जो है वो ब्याज बढ़ा होगा। कोई दिक्कत? एक साल में 120 रुपये ब्याज बढ़ा होगा। तो ये 2240 जो है वो कितने साल में हुए? 2 साल में। तो एक साल में 120 तो 2 साल में 240 रुपये। तो 2240 में 240 क्या है? ब्याज है। इसको घटा दो तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 2200 में से निकालते हैं तो मूलधन कितना आ जाता है? 2000। तो 2000 क्या होगा? मूलधन। मूलधन कहाँ पर दिखा रहा है? 2000, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए बिल्कुल अच्छे से समझा होगा आपने इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आसान सवाल है कि 450 रुपये की राशि 3 वर्षों में 504 हो जाती है। देखो 450 रुपये थे, कितने हो गए? बोले सर 504 हो गए। तो ब्याज कितना मिला? तो 50 से 500 मतलब 50 और 4 54 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, 54 रुपये ब्याज मिला। तो अपने से दर पूछिए, तो दर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100, तो 54 गुणा 100 बटे P इंटू टी, तो हो गया 450 गुणा समय कितना लगा? 3। यहाँ से अपना सीधा निकल के आ जाएगा। देखो 10 से 10 है ना, 9 छंकी 54, 9 5 45, तो 9 5 45 और 9 छंकी 54, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4%, 2 दूना 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शानदार क्वेश्चन। ये भी 450 रुपये 5% से 540 हो जाते हैं। देखो 450 रुपये थे, कितने हो गए? बोले सर 540 रुपये हो गए। ब्याज कितना आया यहाँ से? 90 रुपये। तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, तो P कितना हो गया? 450 गुणा समय कितना दे रखा है? कितने समय में? तो समय ही अपने से पूछा है ना, 5% की दर से। दर भी दे रखी है यहाँ पर P इंटू आर, तो R लिख देते हैं 5। अब अगर अपन यहाँ करते हैं तो 10 से 10, 9 5 45, 5 5 25, 25 चौक 100 मतलब कितने समय में? 4 सालों में। 4 साल किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नीचे है 3 4 5 6 है ना, ऑप्शन नीचे हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा झूम कर लेते हैं। देखो कितने समय में 3% की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। मतलब यहाँ पर 2 धन दे रखे हैं और उतना ही समय बोला है, मतलब साल बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। चलिए रखते हैं, SI का फार्मूला रखते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। तो पहला P कितना है? बोले सर पहला मूलधन 8,000 गुणा 3% और समय यहाँ पर निकालना है, बटे में क्या हो गया? 100 बराबर दूसरा धन कितना है? बोले सर 6,000 है ना। यहाँ पर दर कितनी है? बोले सर 4% और समय कितना है? 5 बटे क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 तिया 24, 240 टी बराबर 2 0 से 2 0 खत्म, 5 चौक 20, 20 छंग 120 मतलब 1200। तो टी बराबर निकालेंगे तो 1200 के बटे में क्या हो जाएगा? 240। 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से काटेंगे 12 में धाम 120 और 12 दूना 24, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंजे की 10 मतलब 5 साल। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 साल आंसर है। अपन देखते हैं आंसर अपना 5 किस ऑप्शन में है। 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए अगर दिक्कत आती है तो। चलिए 5 वर्ष में कितने रुपए 8% की दर से 1440 रुपये हो जाएंगे। देखो समय कितना है? समय कितना है? बोले सर 5 साल। समय कितना है? 5 साल। और हमें पता है कि सर साधारण ब्याज की दर हर साल एक जैसी लगेगी। एक साल भी 8%, दूसरे साल, तो 5 सालों में लगेगी कितनी? तो 5 अठे कितनी हो जाएगी? बोले सर 40% जो है वो ब्याज लग गया। तो ये 1400 रुपये अपने आप में क्या है? बोले सर ये 1400 रुपये 40% ब्याज इंक्लूड है इसमें, तो ये अपने आप में 140% है। गुणा कर दो 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 14 से 10 बार कटेगा, 10 गुणा 100 मतलब मूलधन कितना हो गया? 1000। ऑप्शन नंबर किस में? बी में। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले के भी ऑप्शन कुछ नीचे दे रखे हैं, इसको यहाँ लिख के ने कर लेते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन कि 16% की दर से
3 वर्षों का। देखिए अगर 16% लग रहा है तो 3 वर्षों में सबसे पहले निकालिए कि लगेगा कितना, बोले सर 148 लगेगा, है ना, सॉरी 16 था 48 लगेगा। अब 11,360 में 148 का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। मूलधन अपने को निकालना है यहाँ पर, तो 148 इसको काटते हैं छोटा करके, 1 मिनट वो कैंसिल हो गया है, चलिए करते हैं। 16×48 तो 11,360 रुपये, है ना। 16×48 गुणा 100, है ना। करते हैं 2 से, अभी छोटे से ही काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4×3=12, 2 बचा, 4×6=24, 400 तो 28, है ना, 400 तो 28, 4 से काटेंगे 25 बार। 37 से कोशिश करते हैं अगर कट जाए पूरा पूरा, तो 37×37 अगर करते हैं, 1 मिनट, 37 अगर करते हैं तो 7×21 का 1 बचा, 2 3 3 9 10 11 कट जाएगा। 37 से काटते हैं, 37×111 होता है, 7×21 का 1 बचा, 2 3 3 9 2 11। 37 से इसको काटते हैं, 37×111, 111 तो बचे कितने, 12 13, है ना, 2 बचे, तो ये हो गया 260। 260 37 से कितनी बार कटेगा, तो अगर 260 को काटते हैं 37 से तो 35 अगर मान लेते हैं, 4×5=20, 4×6=24, 4×7=28, मतलब 37×6 7×6=42, 37 है, कुछ मिस्टेक आ रही है इसमें, कैलकुलेशन में कुछ परेशानी हो रही है, बाकी आप ऐसे कर सकते हो इसको, है ना। अभी मेरे को समझाने में कुछ दिक्कत आ रही है। 11,360 16×3=48, तो 148 करना और गुणा करना 100, इसको काट लेना, आसानी से बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आ रहा है डी, 76×75, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। 1200 रुपये 2 वर्ष के बाद इतने हो जाते हैं, 1428 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर देखिए। 1200 रुपये कितने हो रहे हैं, 1428 हो रहे हैं, तो कितना बन रहा ब्याज, तो 1200 से 1400 मतलब 200 और 228, तो 228 तो ब्याज हो रहा है SI × 100/P/T। P कितना हो रहा है, बोले सर 1200, और T कितना, 2 साल। निकालते हैं यहाँ पर 2 0 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। 12 से काटते हैं, सीधे कट जाएगा, 12×1=12, 12×1=12, 10 बचे, 12×5=60, 12×6=72, 12×7=84, 12×8=96, 12×9=108, 12×9=108, 19 में 2 का भाग देंगे तो 19 में 2 का भाग देंगे तो 9.5 होगा, 9.5%। तो ये किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 हो जाएगी, 174 रुपये हो जाएगी। 8% गुणा 2 वर्ष, तो 8 दूना 16, तो 174 जो है वो अपने आप में कितनी है, बोले सर 8 दूना 16, 116 है गुणा 100। जब आप इसको काटाकुटी करोगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पेमेंट आएगा वो कितना आएगा। चलिए इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 10 11, 3 बचे, 4 8 32, 1 मिनट, 8 दूना 16, है ना। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 की 36, 4 दूना 8, 4 9 की 36, 4 9 की 36, और 4 से काटेंगे इसको 25 बार। आप 29 से 174 कितनी बार कटेगा, 6 बार, है ना, 6 बार कटेगा। 29×174 होता है, तो 25 कितने हो जाएंगे, 150, तो 150 रुपये जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। 2/5 की अगर बात करें तो मूलधन थोड़ी देर के लिए मान लें 100 रुपये, तो 100 का 2/5, 100 का 2/5 मतलब 5 दूना 10, 20 दूना 40 रुपये, तो 40 रुपये क्या आया, ब्याज आया, है ना। धन 100 माना था, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100, है ना, P/T, तो SI × 100 तो हो गया 40 गुणा 100। P मूलधन कितना माना था, बोले सर 100 माना था, और समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष, तो 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो R बराबर कितनी आ गई, 4%। किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है।
लगभग 19 मिनट हो चुके हैं और जल्दी ही निपटा देंगे इसके सारे क्वेश्चन। कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक मिलते। चलिए सिंपल समझते हैं। 2 वर्ष के लिए दिया गया और ब्याज की दर अगर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो ओवरऑल कितनी अधिक होती? 6%। भाई 2 साल के लिए कितनी? 6 अधिक होती और ऐसा करने पर 108 रुपये अधिक मिलते। तो ऐसा करने पर 108 अधिक मिलते तो 1 की वैल्यू इसके बराबर रख के गुणा कर दो 100 से। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 4 बचा, 6 8 48, 18 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? 1800। तो मूलधन कितना हो गया? 1800। किस में दिया? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 का मतलब 6.5, 6.5 से कितना हो गया? 8%। तो बड़ा कितना? बोले सर 1.5%। और ऐसा होने पर कितने की वृद्धि हो गई? बोले सर 40.50 की, है ना, 40.50 की या 40.50 की, कितने रुपए? 1.5 रुपये। ठीक है, तो इसके पीछे जीरो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के पीछे 2 जीरो खत्म, गुणा क्या कर दो? 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 से काटते हैं, 15 दूना 30, 10 बचे, 15 नमा की 15 1 मिनट है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है यार हमारे से। अगर इसको उड़ाते हैं 40.50 और इसको 1.50 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव से दशमलव हट गया, गुणा कर देते हैं 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 से सीधा काटते हैं, 15 दूना 30, 10 बचे, 15 छंके 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 गुणा 100, 27 गुणा 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। 2700 रुपये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैथ्स है ये, अच्छे को दिक्कत देता है। चलिए अगला सवाल समझते हैं कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये की हानि होती है। देखो 11.5 से 10 मतलब 1.5%, 55.5 मान लेते हैं, 50 को मारो गोली, है ना, पीछे जीरो से कोई मतलब नहीं, 1.5%, 1 दशमलव हट जाएगा, गुणा कर दो 100। अब अगर इसको काटते हैं 15 से तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 37 गुणा 100 बराबर 3700। 3700 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। आसानी से बना सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रहे कि किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 42 रुपये। तो राशि पूछी, देखो 5% के हिसाब से 3 वर्ष में कुल ब्याज कितना लगेगा? 15%। और 5% के हिसाब से 4 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? तो बोले सर 4 वर्ष में लगेगा 20%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ब्याज में अंतर कितने का? ब्याज में अंतर 42 का, जबकि यहाँ पर अंतर 5 का, तो 5% का अंतर रेशियो में, जबकि यहाँ पर अंतर 42 का, तो 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे? बटे में 5, गुणा में करेंगे 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 42 का 2 गुना कितना होता है? 84, 84 में लगा दो 1 जीरो, 840 रुपये की वह राशि होगी। तो 840 ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 वाला क्वेश्चन देखिए, आसानी से हो जाएगा ये भी। समिता ने 6% वार्षिक दर से कोई ऋण लिया और यह साधारण ब्याज की दर से कोई ऋण लिया और प्रति वर्ष 1.5% 1.5% बढ़ता है, तो 3 वर्ष की समाप्ति के बाद ये इतना हो जाता है, तो ऋण की राशि अपने को निकालनी। देखिए यहाँ पर ब्याज क्या बोल रहा है? बोले हर वर्ष बढ़ रहा है। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये क्या हो गया? तीसरा वर्ष। पहले वर्ष 6 था, फिर इसमें 1.5 बढ़ा तो कितना हो गया? 7.5 हो गया, फिर इसमें 1.5 बढ़ा तो कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल ब्याज कितना लग गया इसको जोड़ लो, तो टोटल ब्याज लग गया 22.5। जबकि ये बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे को जो मिला 3 वर्ष की समाप्ति के बाद इतना ब्याज मिला, तो ये ब्याज कितना मिला? 8,190 रुपये, इतना ब्याज मिला, है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 22.5 के बराबर है। गुणा क्या कर दो? 100, 1 दशमलव उड़ाया तो एक जीरो और लगा दो, है ना, 1 जीरो और लगा देते हैं। 25 से काट देते हैं, 25 से काटेंगे 9 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 40 हो गया। 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 एकम 9, 910 गुणा 40 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36,400। कितना हो जाएगा? 36,400, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
ठीक है। हर वर्ष 1.5% बढ़ रही, पहले में 6 थी, फिर 1.5 बढ़ी, 7.5 हुई, फिर क्या हो गई, 9 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक तो 6 थी, पहले 2 वर्ष तक कितनी थी, 6% थी, तो टोटल 12% दिया। फिर बोला है कि अगले 3 वर्ष तक 9 थी, अगले 3 वर्ष तक 9 थी, तो 9 या 27% दिया, ठीक है। और इसके बाद 14% थी, 14% कितने सालों के लिए, तो पूरे साल कितने थे, 9, तो 9 में से 2 और 3 साल निकल गए, तो कितने बचे, 9 और 3 5, मतलब 4, तो 14 चौक 56। अब टोटल ब्याज कितना लगा, तो बोले सर ये इतना ब्याज लग गया, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 6 और 2 8 और 6, मतलब टोटल 95% जो है ब्याज लग गया, टोटल 95% ब्याज लग गया। जबकि मेरा ब्याज कितना लगा, जबकि उसने कुल साधारण ब्याज कितना दिया, बोले सर 11,400 दिया, है ना, जो कि 95 था, इंटू करते हैं 100, ठीक है, 11,400 95 के बराबर था, तो कुल धन कितना था। अब इसको अगर काटते हैं तो 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 19 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 19 छंग होते हैं 114, 19 छंग 114 और 2 जीरो, 6 दूना 12, है ना, तो 12 और 000, 12,000 रुपये मूलधन किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में समस्या आ सकती है, तो आप इस चीज़ को समझ लेना, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज उलझाते ही हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और ज़्यादा उलझाता है, तो कोशिश करना उसको भी साधारण से करने की। चलिए, किसी धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है। आप फास्ट करेंगे, 8 या 24, मतलब 6,944 रुपये, अपने आप में 124 है, तो 100% कितना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5600 रुपये, कितना आ जाएगा, 5600 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा फास्ट चलेंगे, सवाल ज़्यादा हो जाएंगे। मूलधन का 9/16 है, तो वार्षिक वर्षों की संख्या, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यदि वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो उन वर्षों की संख्या निकालिए। चलिए इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला लिखा देता हूँ मैं आपको, √a/b गुणा 100, ठीक है, √a/b गुणा 100। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला कहाँ से आएगा कि इसको जैसे सोल्व करते हैं तो ये फार्मूला बन के ऐसे आएगा कि साल की संख्या भी बराबर है, वर्षों की संख्या भी बराबर है, और ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो जब दो चीज़ें, दोनों को अपन x मानेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग, और x के वर्ग के निकालने के लिए इनके ऊपर क्या बनाएंगे, अंडर रूट। चलिए समझते हैं सीधा, ज़्यादा समस्या नहीं समझते हैं। 9/16 रखते हैं, गुणा क्या करते हैं 100, इसको डालते हैं अंडर रूट के अंदर, इसको अंडर रूट के अंदर डाला तो 9 का तो निकल के आया 3, 16 का 4 और 100 का क्या निकल के आया 10। 4 से कितना हो जाएगा ये, अगर काटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5 का 3 गुना होगा 7.5, 7.5 का मतलब 7.5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला समझते हैं, अगला भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसको भी करते हैं। अंडर रूट के अंदर डालते हैं 16/25 को, तो 16/25 गुणा क्या हो जाएगा 100, 16/25 गुणा 100, 16 किसका निकल के आया 4 का, 25 5 का गुणा 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8% क्या हो गया, ब्याज हो गया, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/9, एक धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी है। 1/9 गुणा क्या हो जाएगा 100, इसको डाल देते हैं अंडर रूट में, तो 1 का तो 1 निकलेगा, 9 का 3 और 100 का 10, 10/3 का मतलब क्या होगा, 10/3 का मतलब होगा 3 3 9, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 की, समझिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक धनराशि ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। देखो 41/40 का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। अगर 41/40 हो जाती है मतलब 40 रुपये पे क्या हुआ, बोले सर 1 रुपये का ब्याज लगा, 40 पर 1 का ब्याज लगा, तो टोटल हो कितना गया, 40 पर 1 का ब्याज लगा, तो टोटल क्या हो गया, बोले सर 1/40 हो गया, ठीक है। समय 1/4 वर्ष, समय कितना दे रखा है, बोले सर समय 1/4 दे रखा है, समय कितना दे रखा है 1/4 वर्ष। अब हमेशा समय नीचे आएगा, है ना, ऊपर मूलधन नीचे समय। चलिए निकालते हैं, ब्याज की दर निकालते हैं। तो ब्याज की दर निकालने के लिए
बोले सर मेरा मूलधन कितना हो गया 1/40, समय कितना हो गया, बोले सर 1/4 गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा 100, तो 1/40, ये 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/1 गुणा क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका, सीधा सीधा मैंने कुछ नहीं करा, 41 पर मतलब 40 पर 1 का ब्याज 41 हो रहा, तो ये तो मेरा आ गया मूलधन, ये मेरा आ गया समय, बस फार्मूला रखना है मूलधन बटे समय गुणा 100। ठीक है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक और तरीका है इसका कि एक इसका फार्मूला है, क्या है इसका फार्मूला लिख लो, ये गुना -1 अपॉन में क्या आ जाएगा समय और गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा 100, गुना का मतलब कितना गुना है, तो 41/40 गुना है, तो 41/40 -1, उसके बाद बटे में समय आएगा, तो 41/40 -1 करेंगे तो ये यहाँ से 1/40 ही निकल के आएगा, बटे में समय क्या हो जाएगा, बोले सर 1/4 हो जाएगा, गुणा क्या करेंगे 100। तो जो अपन ने पिछले वाले में करा वही हो रहा है इस फार्मूले से भी, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5% की दर से कोई राशि दुगनी हो जाएगी कितने समय में, देखो 100 रुपये हैं, मान लेते हैं 100 रुपये हैं, कितने हो जाएंगे 200, दुगने का मतलब 200, कितने बढ़ रहे हैं 100 से 200 मतलब 100, 5% के दर से, तो 5 से काटो कितने वर्षों में, बोले सर 20 वर्षों में। ठीक है, 20 वर्ष ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, सी में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना, 5 गुने का मतलब क्या होगा 100 से कितना हो रहा 500, 100 से 500 बढ़ कितना रहा, बोले सर 400 बढ़ रहा, 100 से 500 हो रहा मतलब 400 बढ़ रहा, और कितने वर्षों में 8 वर्षों में, तो 8 से भाग दो, 8 पंजे 40, 10, कितने दर हो रही 50%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा 50%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो गया, दुगने का मतलब बार बार नहीं करेंगे, दुगने का मतलब 100 का 200 मतलब 100 हो रहा, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, 100/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5% किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना, 2 गुने का मतलब 100, 100 से 200 मतलब 100, और 5 वर्षों में तो काटते हैं 5 दूना 10, 20% की दर आ गई, 20% की दर किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 वर्षों में 4 गुना, 15 वर्षों में 4 गुना का मतलब क्या हो रहा, बोले सर 100 से कितना हो रहा 400 हो रहा, तो हो कितना रहा, बोले सर 300 हो रहा, कितने वर्षों में हो रहा 15 वर्षों में, तो 15 दूना 30, कितने साल में हो जाएगा 20 सालों में, है ना, 20 सालों में ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, 20% मतलब सी। अगला देखते हैं, अगला भी ऐसा ही कुछ है कि 15% की दर से 4 गुना, 4 गुना का मतलब 300 बटे 15, तो 15 दूना 30, 20% यहाँ पर रेट आ गई, पिछले वाले में साल थे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फास्ट चलने का रीज़न ये है कि सवाल ज़्यादा करने अपने को। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, देखो दुगना का मतलब क्या हो रहा है, बोले सर 100 से 200 हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा 100, और 8 वर्षों में बढ़ रहा है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 12.5 या 12.5%। अब 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुने का मतलब क्या, बोले सर 300 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 25 से कटेगा ये कितना बार, 25 चौक 100 मतलब 12 बार, तो 12 गुणा 2 कितने सालों में हो जाएगा वो, तो बोले सर 24 सालों में हो जाएगा, 24 साल किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वर्षों में कितने वर्षों में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी। देखो 10 वर्षों में 2 गुनी का मतलब क्या हो रहा है, बोले सर 100 हो रहा है, और 10 वर्षों में हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। अब अपने को इसको 3 गुनी करनी है, 3 गुनी का मतलब 200 करनी है, कितने सालों में, तो 10 के, तो यहाँ पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, तो मेरा साल कितने आ जाएंगे 20 साल, 20 साल किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन ही करवा देते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी, 7 गुनी का मतलब 100 से कितनी हो गई, बोले सर 700 हो गई, 7 गुनी 8 वर्षों में 7 गुनी हो गई, तो 100 से 700 तो बड़ी कितनी, बोले सर 600, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी, है ना। अब यह कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी, 19 का मतलब कि 100 से कितनी हो जाएगी 1900, तो कितनी बढ़ रही 1800, तो जो भी आए यहाँ पर भाग देना। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया है HW होमवर्क के लिए, अगर इसका आंसर आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
कि सर इसका ये आंसर आया। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आप सभी बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।